एक तरफ तो ट्रंप मुकम्मल पाबंदियां लगा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप के खिलाफ पूरी दुनिया में ही लोग जो है उसको सही नहीं कह रहे, ये लीडर ठीक नहीं है, ये बंदा अमेरिका और हमारे लिए ख़तरनाक है। तो अब एक फंक्शन के दौरान जो अमेरिका का तराना पढ़ा जा रहा था, उसमें लोगों ने आवाज़ें निकालने शुरू कर दी। यानी इसका मतलब ये है कि वो लोग अमेरिका के बेइज्जती कर रहे हैं, अमेरिका के बारे में बुरा भला कह रहे हैं। एक तरफ अमेरिका ने नेटो को भी झटका देते हुए ये कहा है कि जो नेटो है वो हमारे खिलाफ मुसलसल जो है इक़दामात करती है, हमें भी अब नेटो पर जो है वो पाबंदी लगानी चाहिए। जब ये बात की गई है तो फ्रांस को और जर्मनी को बहुत ही इस बात पर जो गुस्सा आया और उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका को इसका जवाब देंगे। और साथ में अमेरिका ने टैक्स लगाने का भी कहा था यूरोप पर, नेटो पर। तो अब फ्रांस और जर्मनी ने यह भी कहा है कि अगर ये हम पर टैक्स लगाता है, अमेरिका या ट्रंप लगाता है, तो हम अमेरिका के प्रोडक्ट्स या कंपनीज पर भी टैक्स लगा देंगे और इनको जवाब देंगे। दूसरी तरफ ट्रंप ने पनामा को भी एक बहुत बड़ा धचका दे दिया है। पहले तो सिर्फ बातचीत हो रही थी, अब ट्रंप ने एक टीम जो है वो पनामा में भेज दी है, जो कि अब पनामा में पहुंच चुकी है ट्रंप की टीम यानी अमेरिका की। अब वो उनको धमकी दे रहे हैं और कहा है कि आप चाइना से जितनी भी डील्स हुई हैं उनको ख़त्म कर दें। जिसमें चाइना के साथ एक बिल्ड एंड रोड की डील हुई थी, अब उसको पनामा ने ख़त्म कर दिया है और अमेरिका की बात मान ली है। दूसरी तरफ जिन माइग्रेंट्स को अमेरिका ने अपने ममालिक से निकाला था, अब उन माइग्रेंट्स में से उन कुछ ने लोगों ने जो है वो अमेरिका में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। हालांकि ये उनके लिए ठीक नहीं है, ट्रंप इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप ने भारत के भी बहुत से लोग जो है वो इस वक्त रवाना कर दिए हैं भारत में। ये सूरत हाल है अमेरिका की कि उस वक्त वो अपने मुल्क में तमाम माइग्रेंट्स को जो है वो निकाल रहा है। सऊदीया भी इसके नक्शे कदम पर चलते हुए उसने 21,000 लोगों को जो है वो माइग्रेंट्स को जो है वो पकड़ लिया है और कह रहा है कि 10,000 से ज़ायद लोग जो है सऊदीया इस वक्त अपने उनके जो लोग जिन ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं उनको उनके ममालिक भेज सकता है। 10,000 से ज़ायद लोग। सऊदीया ने भी अब इस पर अमल किया है अमेरिका पर। और साथ में पाकिस्तान भी सऊदी अरब से उन्होंने कहा है कि हमने जो आपको 1.2 बिलियन का कर्ज़ा देना था इसी साल, फ़िलहाल उन्होंने बात करके इस कर्ज़े को मज़ीद डिले कर दिया है और सऊदीया इस बात को मान गई है। और इसके साथ ही भारत अपने आप को इस वक्त मजबूत करने में लगा हुआ है। इस वक्त रूस की एक टीम जो है वो भारत पहुंची है और भारत ने उनका बहुत ही अच्छे अंदाज में इस्तकबाल किया है और भारत अब बहुत सी डील्स जो है वो रशिया के साथ कर सकता है और अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है और अपने आप को मजीद मजबूत कर सकता है। Strong bilateral relations with Russia. The parliamentary delegation arrived in Delhi from Moscow on Sunday, February 2, 2025. They are now seated in the special box. They are scheduled to meet and जी हाँ, इस वक्त पूरी दुनिया में जो अमेरिका की एक एजेंसी है जो कि पूरी दुनिया की ये रिपोर्ट्स बनाती है, जिसमें वो ये बताते हैं कि दुनिया में सबसे मजबूत मुल्क जो है वो कौन सा है हर लिहाज से, तो उसमें जो लिस्ट जारी हुई है उसमें सबसे पहले मजबूत मुल्क जो है वो यूनाइटेड स्टेट है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर रशिया, चौथे पर यूके, छठे पर जो है पाँचवें पर जर्मनी, छठे पर साउथ कोरिया, सातवें पर फ्रांस, आठवें पर जापान, नौवें पर सऊदी अरेबिया और 10वें पर इसराइल है। हालांकि भारत और पाकिस्तान इसमें नहीं है।
अब इसकी वजह भी है, क्योंकि ये जो लिस्ट जारी की गई है वो एक अच्छे लीडर की बिना पर, दूसरा इकोनॉमिकल यानी उसकी उस मुल्क की माशियत, उसकी जो जीडीपी है वो कैसी है, तीसरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। और पाकिस्तान की बात की जाए और भारत की बात की जाए तो इनमें ना कोई सूरत हाल है ही नहीं पॉलिटिक्स के हवाले से। और चौथे नंबर पर जो है स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल, मतलब आपके जो मुल्क के जो करीबी दोस्त हैं, ममालिक हैं, जैसे पाकिस्तान के करीबी ममालिक इंडिया हो जाता है, चाइना हो जाता है, ईरान, अफ़गानिस्तान। तो अगर देखे जाए तो हमारे सिर्फ चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। अफ़गानिस्तान में उनकी हुकूमत के साथ भी हमारे ताल्लुकात कुछ इतने बेहतर नहीं हैं। और दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात की जाए तो वो तो हमारा सभी जानते हैं दुश्मन है। और तीसरी तरफ ईरान के साथ भी कुछ बेहतर ताल्लुकात नहीं है सिवाय चाइना के। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस लिस्ट में जो है वो शामिल नहीं है। और 5वें नंबर पर जो पॉइंट आता है वो आर्मी का है। और हमारे पास एक मजबूत आर्मी तो है, लेकिन दुनिया में बेस्ट आर्मीज़ में शुमार नहीं होती। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो लिस्ट जारी हुई थी, पाकिस्तान उस लिस्ट में जो है 12वें नंबर पर आया था। इसी वजह से पाकिस्तान की आर्मी भी इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन बाकी पॉइंट्स के हवाले से भी देखे जाएँ, जिसमें इकोनॉमी के हवाले से बात की जाए या बिज़नेस के हवाले से बात की जाए या अ ग्रेट लीडर के हवाले से बात की जाए, तो हमारे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वो ठीक नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान को और इंडिया के भी यही हालात हैं, इसीलिए पाकिस्तान और इंडिया को इसमें लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। ये लिस्ट अमेरिका की तरफ से एक एजेंसी है, उसकी तरफ से ये जारी की जाती है।